स्टार्ट। किसी भी समाज व राष्ट्र के ऊपर जब संकट के बादल मंडराने लगते हैं, तब उनका नेतृत्व करने वाले राष्ट्र प्रेमी, धर्मानुरागी व शूरवीर राष्ट्र पुरुष की तरह से मदद करना हर एक व्यक्ति का स्वयं का धर्म समझा जाता है। खास तौर पर समकालीन धनी मानी व गुणी जनों का उत्तरदायित्व तो और भी बढ़ जाता है। इतिहास पुरुष दानवीर भामाशाह, जिन्होंने मुश्किल दौर में शूरवीर महाराणा प्रताप की तन मन धन से प्रत्यक्ष व परोक्ष मदद की थी, की नज़ीर इसलिए आज भी दी जाती है और हमेशा दी जाती रहेगी। वर्तमान कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से उपजी भयावह और विडंबनापूर्ण परिस्थितियों के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरकारी व निजी प्रशासकों तथा देश प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के कार्यकलापों का आकलन जब हम लोग करते तो हमें उपयुक्त बातों को सदैव स्मरण में रखना चाहिए, क्योंकि समकालीन लोकतंत्र में आलोचना सा समालोचना सा को आलोचना सा बनना तो बहुत आसान है, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी इतिहास पुरुष दानवीर भामाशाह की तरह उदार और दूरदृष्टिता बनना बल्कि कठिन है। बेशक तथ्यात्मक आलोचनाओं की कदर सभी स्तर पर होती, लेकिन को आलोचना सदैव बर्दाश्त से बाहर समझी जाती है। इसलिए प्रबुद्ध लोग इससे बचते हैं, उद्दंड नहीं। किसी भी महामारी अथवा राष्ट्र व सामाजिक आपदा के समय प्रबुद्ध लोग यदि अपेक्षाकृत धनी मानी गुणी लोगों को दानवीर महापुरुष भामाशाह के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करें तो समाज सेवा की दिशा में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि किसी भी आपदा से पार उतना सामूहिक प्रयत्नों से ही संभव होता है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हमारे इतिहास में भी भरे पड़े हैं। ऐसे में हर किसी के भी मन में ये सवाल जरूर उभर रहा होता है कि आखिरकार मध्यकालीन इतिहास के अद्भुत पात्र दानवीर भामाशाह में वो क्या विशेषता रही होगी जिससे वह 500 साल बाद भी एक बार फिर वैसे ही संकटा संपन्न परिस्थितियों ने उनके पुनः प्रासंगिक होने की चर्चा करने को हम लोग विवश हो जाते हैं। तो आइए जान लीजिए कि देश की रक्षा के लिए शूरवीर महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी सब जमा पूंजी अर्पित करने वाले दानवीर भामाशाह का जन्म अलवर राजस्थान में 29 अप्रैल 1547 को हुआ था। उनके पिता भारमल, माता कपूरी देवी थी। बताया जाता है कि भारमल राणा सांगा के समय रणथंभौर के किलेदार थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद एक समय ऐसा भी आया जब शूरवीर महाराणा प्रताप के पास आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे धन अभाव के कारण
उनका अतुलनीय शौर्य, त्याग व बलिदान भी अपने राष्ट्र तथा धर्म को बचाने के लिए वे शक्ति संगठित नहीं हो पा रही थी, जिसकी उन्हें काफ़ी दरकार थी। भले ही शूरवीर महाराणा प्रताप पुनः संगठित होकर अपने बल्ला व मेवाड़ को जीतने की मंशा अपने मन, कमल व आँखों में संजोए हुए थे, इसके लिए वह जंगल जंगल छुप कर अपनी शक्ति को पुनः अर्जित करना चाह रहे थे, ताकि फिर से अतीत का गौरव प्राप्त कर अपनी राष्ट्र सीमा और धर्म की रक्षा करने में सफल हो सके। कहा जाता है कि दानवीर भामाशाह को जब शूरवीर महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति की जानकारी किसी माध्यम से मिली, तो उन्होंने अपनी और अपने पूर्वजों की समस्त पूंजी को पराक्रमी महाराणा प्रताप के कदमों में निज धन और अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करते हुए दान कर दी। इतिहास साक्षी है कि उनसे प्राप्त धन बल पर शूरवीर महाराणा प्रताप ने अपने सेनाओं को पुनः सुदृढ़ कर अकबर की आक्रमणकारी सेनाओं को परास्त कर न केवल अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र कराया, बल्कि निर्भयतापूर्वक स्वधर्म की रक्षा भी की। यही वजह है कि दोनों महापुरुष इतिहास में अमर हो गए। कहा जाता है कि जब तक शूरवीर महाराणा प्रताप अमर रहेंगे, तब तक दानवीर भामाशाह भी, क्योंकि उन्हीं की दान से ही वह सनातन धर्म और शूरवीर महाराणा प्रताप का साम्राज्य सुरक्षित हुआ। इसलिए जब जब शूरवीर महाराणा प्रताप का भाला चर्चा में आएगा, तब तब दानवीर भामाशाह की दानवीरता भी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही मान थे और उनके राष्ट्र, सामाजिक व धार्मिक अवदान भी उन्हीं की तरह उत्तम कोटि के समझे जाते हैं। दानवीर भामाशाह और शूरवीर महाराणा प्रताप दोनों ही महापुरुष हैं, परंतु दानवीर भामाशाह नींव के वो पत्थर थे जो कभी दिखे नहीं। अमूमन हमारे राष्ट्र और सर्वांगीण सामाजिक सरोकार के प्रति अतीत काल में जिस किसी भी महान व्यक्ति ने अपना अमूल्य योगदान दिया, वह विनम्र राष्ट्र अपने ऐसे नायकों को सदैव सर माथे पर रख कर आया है। ऐसे गिने चुने लोग हमारे लोक संस्कृति में भी लोक कथाओं के माध्यम से रचे बसे हुए हैं। ऐसे नागरिकों की ख्याति देश की युगीन और भौगोलिक सीमाओं से परे भी सदैव ही प्रासंगिक बनी हुई है। चाहे राजा शिवी हो या मैश्री दधीची, राजा बलि हो या रघुवंश शिरोमणि राजा दशरथ, महादानी कर्ण हो या विश्व पितामह महापराक्रमी परशुराम हो या सत्यवादी हरिश्चंद्र आदि, ऐसे तमाम राजा महाराजा तपस्वी मुनि ज्ञानी दानी हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम, तप, त्याग, बलिदान से वक्त वक्त पर देश और समाज का मार्गदर्शन किया। ऐसे ही ऐतिहासिक महापुरुषों के चिंतन मात्र से हमारे समाज को सामाजिक ऊर्जा मिलती आई। इतिहास में उनके बारे में पढ़कर हमारे समाज में ज्ञान, दान, तप, शौर्य, पराक्रम, त्याग व बलिदान, बंधु बांधव से प्रेम
धार्मिक आस्था, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्र प्रेम व किसी भी तरह के अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार की भावना जागृत होती है। थैंक यू।